ग्राम पंचायत कुरावनपुरे भीखापुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक संतोष शरण जी महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह को बहुत ध्यान से सुना। श्री कृष्ण रुक्मिणी का वेश धारण किए बाल कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। कथा आयोजक पारसनाथ शुक्ला ने दीप प्रज्वलित किया। प्रसंग में कथा व्यास ने कहा कि रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मिणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय कर लिया। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेश वाहक द्वारा श्री कृष्ण के पास अपना परिणाम संदेश भिजवाया। तब श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडेनपुर पहुँचे और वहां बारात लेकर आए। शिशुपाल व उसके मित्र राजाओं स्वाल्ब, जरासंध, दंत्रवक्त्र, बिंदुरथ और पौंड्रक को युद्ध में परास्त करके रुक्मिणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वे द्वारकापुरी में ही रहते थे। उनका मार्ग रुक्मिणी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। जब युद्ध में श्री कृष्ण व बलराम ने रुक्मिणी को पराजित करके दंडित किया, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने संबंधियों के समक्ष रुक्मिणी से विवाह किया। अयोध्या जनपद मिल्कीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरावनपुरे भीखापुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा में हिंदू साम्राज्य परिषद जिला अध्यक्ष पवन पांडे, दिनेश कुमार शुक्ला, ब्रिजेश कुमार शुक्ला, आलोक कुमार शुक्ला के साथ क्षेत्र के तमाम श्रद्धालु कथा में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्री नारायण की पवन अमृत कथा का श्रवण किया। यही रहेगा कि जो रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है कोई साधारण है, रुक्मिणी इत्यादि कोई साधारण नहीं है। जो भी भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं वो श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, पुराण, वेद शास्त्र ही हैं जो भगवान को प्राप्त करने के निमित्त अनेकानेक रूप में। कहने का तात्पर्य है भगवान हमको प्राप्त हो उसके लिए हमें देहाभिमान त्याग करके जिस भी रूप में ठाकुर हमको मिल जाएं, हमारी सेवा चाहे जिस विधि से हो, ठाकुर प्राप्त हो ये माध्यम जोड़ना चाहिए। जैसे कि गोपियों ने किया है, जैसे कि 16,108 रानियों ने किया है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य हो, उसके लिए हमें चाहे जो बनना हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। 2015 से हमारी कथा शुरू है और लगभग हर साल भगवत कृपा से 20-22 कथाएँ जो है हो जाती हैं। उसी के अनुपात में जो लीजिए, क्योंकि हम संख्या तो गिनते रखते नहीं है। ठाकुर जी का प्रेम रहा है, हम तो सिर्फ कर रहे हैं उनकी सेवा, बाकी करने की अवसर हमारे पास नहीं है। आप सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और मैं पवन पांडे, जिला अध्यक्ष हिंदू साम्राज्य परिषद अयोध्या। श्रीमद् भागवत हमको सनातन धर्म अक्षुण्ण रखने का एक संदेश देती है, आपसी भाईचारे को कायम रखने का एक संदेश देती है। और श्रीमद् भागवत पुराण जो आज तक अमृत वर्षा हो रही है, माननीय श्रीमान पारसनाथ शुक्ला, श्रीमान सुदामा प्रसाद शुक्ला जो यहाँ के मुख्य यजमान हैं, उनके द्वारा जो अमृतमयी वर्षा हो रही है और जो जीव जिस रूप में इस कथा का श्रवण कर रहा है वो अपने आप ताप को मिटा करके पूर्ण भागी बन रहा है। और जो यहाँ होते हुए इस कथा से अछूते रह गए हैं वो उनके कर्मों का संचित कर्म फल है। उनके पूर्ण अभी उदय नहीं हुए, जिन्होंने अभी सत्संग में पहुँचने का प्रयास नहीं किया। और देखिएगा, सनातन धर्म वो कल्पवृक्ष है महाराज, जिसके नीचे बैठकर बहुत सारे लोग जो है अपने आप को जो है बहुत शीतल महसूस करते हैं। बहुत लोग आएंगे सनातन को मिटाने के लिए, मिटा नहीं पाएंगे जितने भी हैं। देखिएगा, पहली बात हमारे अंदर कुछ कमियां हैं हिंदुओं में
कि हम अपने भगवान को छोड़कर मज़ारों पे ज़्यादा घूमने लगे हैं। इस वजह से सनातन को कमज़ोर करने का पूरा अगर सहयोग है तो हमें हिंदुओं का ही है। और ध्यान रखिएगा, हिंदू न मिटे हैं न मिटेंगे। सनातन धर्म अभी है, रहेगा और अंत काल में भी वही रहेगा। उसके लिए बहुत सारे चाहे जो नेता आ जाएं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन अब ध्यान लीजिए आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे सब व्यवस्था है, उन जैसे बहुत सारे नेता आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे सनातन धर्म का। सनातन धर्म अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा।